आप देख रहे हैं तेलंगाना समाचार। 17 सितंबर 1948 के दिन की याद को ताज़ा करते हुए आज मतीन शरीफ ने निज़ाम साबिया 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान की मज़ार पर पहुंचकर दुआए मग़फ़िरत की। उन्होंने कहा कि 1948 में अवाम व खवास की भलाई के पेश नज़र मीर उस्मान अली बादशाह ने रियासत दक्कन को हिंदुस्तान में ज़म कर दिया, जिनका शुमार न सिर्फ दुनिया के अमीर तरीन अफराद में होता है बल्कि दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी चैरिटी भी मीर उस्मान अली बादशाह ने हिंदुस्तान की हुकूमत की नजर की थी। उन्होंने अपना सिलसिला खिताब जारी रखते हुए कहा कि यहाँ पर मस्जिद जोधी आने का रीज़न ये है, मकसद ये है कि आज से करीब 77-78 साल कबल 17 सितंबर 1948 को जो इस हैदराबाद दक्कन को हिंदुस्तान में मर्ज कर दिया गया था, निज़ाम उस्मान अली खान साहब की जानिब से और सारे आवाम की भलाई के लिए ये सोचते हुए निज़ाम सरकार ने एक फ़ैसला लिया था और इस दक्कन रियासत को हिंदुस्तान में मर्ज कर दिया था। और आज एक ऐसी शख्सियत जो उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर शख्सियत और अमीर तरीन शख्सियत थी, आज सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में कुछ नाखलफ लोग ठहर के इस निज़ाम सरकार के बारे में बदतमीज़ी के अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये निज़ाम सरकार के बारे में अगर बोलने बैठे तो काफ़ी वक्त हो जाएगा, मगर वो ये एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने जब भी कोई मक्का मस्जिद को फ़ंड रिलीज़ करने की ज़रूरत पड़ी तो उसके साथ उन्होंने यादगिरी गुट्टे की मंदिर को भी फ़ंड रिलीज़ किया। जब इनको जामिया निज़ामिया मदरसे को फ़ंड रिलीज़ करने की ज़रूरत पड़ी तो उसके साथ इन्होंने भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पूना में एक गीता का इंस्टीट्यूट है जहाँ पे गीता पढ़ाई जाती है, जिस तरह से जामिया निज़ामिया में कुरान पढ़ाई जाती है उस तरह से वहाँ पे गीता पढ़ाई जाती है। तो हर दो इंस्टीट्यूट्स को इन्होंने उस वक्त की दो बड़ी यूनिवर्सिटियों को फ़ंड रिलीज़ किया और इनके ज़िंदगी में जितने भी इन्होंने इमारतें बनवाई, जो भी सहूलतें आवाम को मुहैया करने की कोशिश की, उसमें अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनाई गई तो वो कोई मुसलमान के लिए नहीं बल्कि सारी इंसानियत के लिए बनाया गया। और जब उस्मानिया हॉस्पिटल बनाया गया तो वो भी किसी मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारे इंसानों के लिए। फिर उसके बाद उस्मानिया मेडिकल कॉलेज बनाया गया तो उसमें भी कोई मुसलमानों को नहीं बल्कि सारे इंसानों को उसमें तालीम दी जाती थी। इसके साथ और जो इन्होंने डेवलपमेंट के काम किए, जैसा कि बेगमपेट एयरपोर्ट बनाया तो वहाँ से सारे इंसान सफ़र करते थे, कोई खाली मुसलमान नहीं करता था। उसके साथ नामपल्ली रेलवे स्टेशन और काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन जो कि सारे लोगों के लिए बनवाया गया था। और साथ ही साथ इन्होंने जो उस्मान सागर, हिमायत सागर जो बनवाया वो भी सारे इंसानों के लिए बनवाया। तो इनकी फिर भी आज की तारीख़ में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए बनवाए गए हैं, मगर मैं जहाँ तक निज़ाम सरकार की तारीख़ जानता हूँ उसमें मुझे उतनी तारीख़ में कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं मिला, कोई एक ऐसी इमारत या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं मिला जो सिर्फ किसी माइनॉरिटी या मेजॉरिटी के लिए बनाया गया बल्कि सारे इंसानों के लिए बनाया गया। तो ऐसे शख्सियत को, ऐसे निज़ाम सरकार को आज चंद फ़िरक़ा परस्त लोग अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए, अपनी गंदी सियासत चलाने के लिए उनके साथ बदतमीज़ी के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक और आज जो मौजूदा सियासतदान हैं जो आज अपने हाथों में ताकत, अपना पावर जो रखते हैं, उन लोगों को चाहिए कि उस वक्त की दुनिया के सबसे बड़ी शख्सियत आज ख़बर में आराम फरमा रहे हैं तो एक दिन हम सबको इसी तरह से ख़बरों में जाना है और हिसाब किताब देना है। तो जो आवाम के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे उनको ज़रूर एक दिन हिसाब किताब देना पड़ेगा। हम सब आज यहाँ पर आकर निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत किए और उनके लिए एक निज़ाम मीर उस्मान अली बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के लिए हमने, और हर मुसलमान को चाहिए कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।